अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है सीरियोसिस, जिसको हम आम जबान में चंबल की बीमारी भी कहते हैं। तो इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा। बेसिकली ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें ये होता है कि जो हमारा अपना इम्यून सिस्टम होता है ना, वो हमारी बॉडी के खिलाफ ही काम करना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली जो हमारे इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि नॉर्मल के उसने जो हमारे बॉडी के अंदर जो बाहर से कोई जर्म वगैरह आता है तो उसके खिलाफ उसने एंटीबॉडीज बनानी होती है, और उस पे उसने अटैक करना होता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज में ये होता है कि वो हमारे नॉर्मल जो बॉडी के सेल्स होते हैं उस पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो सीरियोसिस में बेसिकली ये होता है कि जो हमारी नॉर्मल बॉडी की जो लेयर होती है ऊपर वाली, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो वो रिप्लेस होती है तकरीबन 28 डेज के बाद। लेकिन इस डिजीज में ये होता है कि जो हमारी लेयर होती है एपिडर्मिस, वो तकरीबन 5 से 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लेस होती जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे छिलकों वाले दाने बन जाते हैं। तो ये जो छिलकों वाले दाने होते हैं, इनका साइज होता है 2 mm से लेकर 10 mm तक। इसमें बेसिकली ये होता है कि कभी पूरी बॉडी पे ये वाले दाने बन जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि पूरी बॉडी पे नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ जगहों पे बन जाते हैं। अक्सर तो ये होता है कि ये सिर्फ जो हमारे ये जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर बन जाता है, जैसे कि हमारे ये नी जॉइंट हो गया, या ये हमारे ये जिसको हम घुटना कहते हैं उस पे बन गया। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सोरियोसिस आर्थराइटिस। तो ये सिर्फ जॉइंट्स के बाहर ही बनता है। और दूसरी बात ये कि ये कंटीजियस नहीं है। कंटीजियस बेसिकली ये होता है कि लोग समझते हैं कि ये एक दूसरे को छूने से फैल जाएगी, लेकिन ये फैलने वाली बीमारी नहीं होती है, इसलिए ये नॉट कंटीजियस होती है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो इसके अब हम इलाज के बारे में बात करते हैं। तो इसका 100% इलाज तो नहीं है, क्योंकि जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं तो इनका तकरीबन 100% हम प्रॉपर इलाज नहीं कर सकते, लेकिन ये होता है कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो इसका जो हम इलाज होता है वो तकरीबन लॉन्ग लाइफ ही चलता है, मतलब पूरी ज़िंदगी आपको इसकी केयर करनी पड़ती है। तो सबसे पहले ये होता है कि आपकी जो स्किन होगी वो बहुत ड्राई होती है, तो उसके लिए आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करने पड़ेंगे। उसके अलावा अब सेकंड नंबर पे आपने अपने आप को फुल हाइड्रेट रखना, मतलब पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पीना है, ताकि आप, क्योंकि आपको पहले आपकी स्किन जो होगी वो बहुत ड्राई होगी, तो इसलिए जितना कोशिश करें जितना ज़्यादा पानी आप पी सकते हैं उतना ज़्यादा पानी पिएं। इसमें हम स्टीरॉयडर जो क्रीम्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये क्रीम्स वैसे आपने खुद नहीं यूज़ करने लग जाना, ये बेसिकली एक जो डर्माटोलॉजिस्ट होता है वो आपको रिकमेंड करेगा, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो इस वजह से जितने आपको जो हर बंदे की जैसे उसकी स्किन होगी उसके मुताबिक ही आपको डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करेगा, उसके मुताबिक आपने ये स्टीरॉयडर क्रीम यूज़ करनी है। उसके अलावा इसमें हम अमीनो सप्रेशन भी देते हैं, क्योंकि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम सही काम नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से इसमें हम अमीनो सप्रेशन भी यूज़ करते हैं। और इसमें हम कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत महंगे होते हैं। ये पाकिस्तान में तो बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और एक आम बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसका जो ये बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, इसका ये होता है कि आपको तकरीबन वीक में एक आध इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो उसके अलावा और कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये भी एक इंजेक्शन भी तकरीबन लाखों में होता है, तो इसलिए ये आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये था सिरोसिस। अगर किसी को ऐसे कोई दाने वगैरह अपनी स्किन पे फील हो रहे हैं तो उसको चाहिए कि फ़ौरन अपने किसी करीबी डॉक्टर से रिव्यू करे, या स्पेशल जो डर्माटोलॉजिस्ट होता है ख़ास तौर पे उससे रिव्यू करे, ताकि वो आपको इसको टाइमली इसको ट्रीट कर सके। तो उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हाफिज़।